देश को आज़ाद हुए लगभग 78 वर्ष हो गए। हमारे देश ने, बिहार ने और हमारे पंचायत ने, हम छोटे एक नज़रिए से देखते हैं कि हमारे पंचायत, देश और बिहार ने क्या तरक्की की। चलिए सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं अपने पंचायत, जहां एक समय पर हमारा पंचायत गड्ढों की भेंट था और ज़्यादा कुछ नहीं था। आज आपको जानकर हैरानी होगी कि हमारे ही पंचायत में 1 लाख नहीं, 10 लाख नहीं, 20 लाख नहीं, 1 करोड़ से ऊपर के प्रोजेक्ट फैक्ट्री लगी है, जो काबिलिए तारीफ है। साथियों, हमारे पंचायत में जो है 1 करोड़ से ऊपर की पोल्ट्री फार्म्स लगी हैं। हमारे पंचायत में सैनिटरी पैड फैक्ट्रीज लगी हैं, बहुत सी डेयरीज चल रही हैं। और भी खुशी की बात है कि हमारे पंचायत को एक नया कॉलेज भी मिला है। बहुत सी होलसेल की चीज़ें हैं, बहुत से शाखाएँ जो है पंचायत में, लगभग सेंट्रल बैंक, ग्रामीण बैंक, अनेकों शाखाएं हैं। हमारे यहाँ से बच्चे जो हैं WWE को रिप्रेजेंट करने वाले भी हैं। बहुत से जो बच्चे हैं हमारे पंचायत को सरकारी नौकरियों और बिजनेस से जुड़े हुए हैं और प्राइवेट नौकरियों अच्छी अच्छी जगह पर जुड़े हुए हैं। इन सभी के लिए हम सभी एक बार हौसला अफजाई ताली बजाकर करते हैं। अब हम जो है नज़र डालते हैं अपने बिहार और भारत के विकास में इन 78 वर्षों की। सबसे पहले यहाँ पर जो है पैक्स है ये, तो यहाँ पे किसान भाइयों की सबसे ज़्यादा अधिकता और बहुमत है। किसान भाइयों जो है उनकी मेहनत बदौलत, आपके परिश्रम, खून पसीने की मेहनत के चलते, जहाँ एक समय पर हम जो है अनाज मंगाते थे, आज पूरे विश्व को हम जो है अनाज देते हैं। और आप ही लोगों के चलते हम लोगों ने हरित क्रांति, ग्रीन रिवॉल्यूशन MS स्वामीनाथन के नेतृत्व में पाया, जो कि हमारा देश जो है आज कृषि के लिए आत्मनिर्भर है। हम खाने के लिए दूसरों से मंगाने की हमें ज़रूरत नहीं पड़ती है। एक बार जोरदार ताली हमारे किसान भाइयों। किसान आज जो है बस धान गेहूं के खेती में नहीं लगा है। किसान आज जो है धान गेहूं से ऊपर उठकर ऑर्गेनिक खेती, जैविक खेती की ओर बढ़ रहा है। किसान आज जो है गन्ने की खेती, मकई की खेती और शहद पालन, मुर्गी पालन, ऐसे अनेक कामों में जो है आज आगे बढ़ रहा है, जो कि सिर्फ किसानी खाने के लिए नहीं, कमाने के लिए भी करनी चाहिए और कर रहा है। उसमें हमारे पैक्स साहब का भी विशेष सहयोग किसानों के प्रति रहता है, जो कि सराहनीय है। साथियों, अगर हम इंफ्रास्ट्रक्चर के नज़र से देखें तो 78 वर्षों में हमने जो है पहाड़ों को चीर कर भी रोड बनाने की हिम्मत और क्षमता हमने प्राप्त की। हम लोगों ने जो है एक नदी पर सबसे लंबी जो है पुल बनाने का अगर काम किया है तो भारत ने किया है। आज हम लोगों को जो है गांव में रहकर भी बेसिक सुविधाएं जो है हमको उपलब्ध है, चाहे वो बिजली हो, पानी हो, चाहे वो पीने का पानी हो, चाहे सड़कें हो। साथियों, शिक्षा, अगर भारत को फिर से सोने की चिड़िया बनानी है तो हम बड़े बड़े महल बना के, बड़े बड़े रोड बना के कर तो सकते हैं, लेकिन जब तक हमारे स्कूल, जब तक हमारे बच्चों को अच्छी शिक्षा नहीं मिलेगी, तब तक हम जो है भारत को सोने की चिड़िया किसी भी दशक में नहीं बना सकते हैं। आज हमारे यहाँ पर किसान भी उपलब्ध हैं और उन किसानों ने बड़ी मेहनत करके जो है अपने बाल बच्चों को पढ़ाया है। तमाम हमारे साथी ऐसे उपलब्ध हैं जिनके बच्चे जो है आज आर्मी में गए हैं, जिनके बच्चे जो है आज अच्छी सरकारी नौकरियों में गए हैं, जिनके बच्चे जो है आज अच्छे प्राइवेट जगह पर है या फिर अपना व्यवसाय सफलतापूर्वक कर रहे हैं। हम सबसे पहले चाहेंगे ऐसे जो हमारे गांव के लोग हैं, वरिष्ठ जन हैं और किसान जो अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं और पढ़ाकर आगे बढ़ा रहे हैं, उनके लिए एक जोरदार तालियां बजाएं। साथियों, आज हम साइंस और टेक्नोलॉजी में भी आगे बहुत पीछे नहीं है। हमारा देश सिर्फ जो है अब चूहों को, माउस को नहीं चलाता है, अब कंप्यूटर के माउस को भी चलाना सीख गया है। सिर्फ सांप का खेल दिखाने वाला अब देश नहीं रह गया। हमारा देश आज चंद्रयान 2, चंद्रयान 3, आर्यभट्ट और GSAT-29 आर्टिफिशियल सेटेलाइट, आदित्य L1, ऐसे तमाम चीज़ें जो है बेंगलोर के इसरो से आज हमें सफलता प्राप्त हो रही है। हम सिर्फ जो है आज कॉपी किताबों से ही नहीं, डिजिटल माध्यम से भी पढ़ रहे हैं। हमारा देश जो है सबसे ज़्यादा मोबाइल का मैन्युफैक्चरर है। इंटरनेट हम सबसे ज़्यादा चलाते हैं। आर्थिक रूप से भी हम कहीं जब 9वें 10वें स्थान पर थे तो आज 5वें स्थान पर हैं और आप सबके मदद और श्रम से हम जो है इसे तीसरे स्थान पर ले जाने का काम करेंगे। हम सभी जो है एक बिहार के लिए खास कर पे हम जो दुख का विषय है कि आज भी हम बहुत बड़ी संख्या में जो है मजदूरी करने को मजबूर हैं और विभिन्न शहरों में जाकर मजदूरी कर रहे हैं, जिससे हमें जो है
अपमान सहना पड़ता है। उसको सिर्फ हम जो है सरकारी नौकरियों से नहीं बदल सकते, क्योंकि 22 लाख की सरकारी नौकरी है, जिसमें लगभग 13.5 करोड़ आबादी को सरकारी नौकरी नहीं मिल सकती। हम क्यों ना स्किल्ड बने, हम हाथों से अपने काम को सीखें, अपने बुद्धि से अपने काम को सीखें और कोई भी व्यवसाय छोटे से शुरुआत करें और अपने मेहनत से उसे आगे ले जाएं। और जो हम लोगों के पास जो ये मजदूरी करने का जो कोड है वो हम लोगों से दूर हो, मैं ऐसा नौजवान साथियों से चाहता हूँ। पराधीन सपने ही सुख नहीं, पराधीन जो दूसरों पे डिपेंड आत्मनिर्भर नहीं होता है उससे कभी सुख नहीं होता है। हमारे युवा साथी आज स्पोर्ट्स में भी बहुत अच्छा कर रहे हैं। अभी पेरिस ओलंपिक हुआ जिसमें हमने कई मेडल जीते और हमारे खिलाड़ियों ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। साथियों, हम जो है महिला सशक्तिकरण, विमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं। हम में से बहुत से लोग होंगे, अगर कोई बच्ची पैदा होता है तो हम बहुत जिम्मेदार हैं तो सुकन्या समृद्धि योजना खोल देते हैं कि हम अपनी बेटी की शादी जो है धूमधाम से करेंगे और अच्छे घर में करेंगे। मैं कहना चाहूँगा कि आप इसे छोड़ दीजिए। आप शादी की बच्चों की चिंता मत कीजिए, आप महापाप कर रहे हैं उस बच्ची के साथ। आप उसकी शादी की नहीं, उसकी शिक्षा की चिंता कीजिए। आप उसकी दहेज की नहीं, उसकी दीक्षा की चिंता कीजिए। आप उसके लिए सामान क्या दे वो नहीं, संस्कार कीजिए। और थोड़े से ज़्यादा उम्र में शादी कीजिए, जब बच्ची पढ़ लिख ले या तो कुछ अपने पैरों पर खड़ा हो जाए तभी शादी कीजिए, वरना शादी करने के बाद भी आपको दिन रात जो है सुनने को मिलेगा, कभी उसने ये गलती कभी उसने वो गलती। तो मैं ऐसा चाहूँगा कि आप जो है महिला सशक्तिकरण के लिए, आप अपने बच्चियों के लिए पढ़ाई की व्यवस्था कीजिए। 1 करोड़ रुपए शादी में टेंट लगा के लोगों को खिलाने से भला नहीं होगा, कोई भी आज भूखा नहीं मर रहा है। 1 करोड़ रुपए अपना खेत बेचकर उसको पढ़ाइए, 1 घर नहीं 2 घर वो अच्छा करेगी, बड़ा बनाएगी। और बेटा बेटी में आप अंतर मत कीजिए। आपके मर जाने के बाद आपका वंश चल रहा है नहीं चल रहा है ये किसी को फिक्र और चिंता नहीं है। आप सिर्फ जो है उसको स्वीकार कीजिए और उसको आगे बढ़ाइए। आज हमारे युवा